हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइएगा अपन स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश साइंस विथ एमपी जी के। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर जो अंडे देता है? तो ये कौन सा है? प्लेटिपस। प्लेटिपस ये कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये एक बुद्धिमत्ता के लिए ये एक बुद्धिमान है, ठीक है, बुद्धिमान स्तनधारी है। प्रकाश की तरंगें जो सीमा और प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक प्रभावित है। तो 400 से 700 nm तक की ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रभावित है। फूलों के पौधों का परागण मधुमक्खियों द्वारा किया जाता है। पौधे के इससे रस को प्रभावित कर लाभान्वित होता है। इन दोनों को दूसरे के बिना नहीं हो सकता। तो ये क्या है? सहभागिता रखती है। जैसे जो मधुमक्खी रहती है वो भी सहभागिता करती हैं पौधे का परागण करने के लिए, ठीक है। बवंडर, ये बवंडर जो रहता है वो कैसे पहुंचता है? तो जो क्या एक आसमान से ज़मीन पर की ओर आता है बवंडर। ये भारत में सबसे बड़ा तट तटवर्ती पवन फर्म कौन सा है? तो ये कौन सा है? मुंडोपल बिंडो फॉर्म। ये कहाँ है? कन्याकुमारी में, ठीक है। मुंडोपल बिंडो फॉर्म ये कहाँ है? कन्याकुमारी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मामान उच्चम है? तो ये जो हाइड्रोजन है उसका ऊष्मायमान उच्चम होता है। इनमें से कौन सा एक उत्कर्ष गैस नहीं है? तो जो ऑक्सीजन है वो क्या है? एक उत्कर्ष गैस नहीं है, ठीक है, एक उत्कर्ष गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का आतंक बंगाल का आतंक है? तो ये कौन सा? आइकेन कैप्टस, ठीक है। प्रतिबिंब हमेशा बाह्य चित्र देते हैं। तो जो आविर्धाक रहते हैं, आविर्धाक जो क्या एक बड़ा चित्र दे, जैसे कुछ पुस्तक वगैरह पढ़ने के लिए एक बड़ा सा लेंस का उपयोग करके देखा जाता था, तो उसके लिए क्या है? आवर्धक लेंस का उपयोग किया जाता था। मृदा की संरचना कौन से प्रमुख कारक मृदा को अधिक छिद्रपूर्ण होने पर पानी एवं वायु का गहरा भूमिगत प्रवेश करने की अनुमति देते हैं? तो जो ह्यूमेंस रहते हैं, ह्यूमेंस वो पृथ्वी के अंतर्गत करने की अनुमति देते हैं, ठीक है। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स वगैरह के लिए इसमें जब अपन लगाते हैं तो इनमें से एक गंध टाइप की आती है। तो वो क्या रहता है? वो रहता है मिथाइल सेलिसिलप्ट, ठीक है। इससे क्या है? वो गंध टाइप की आती है। और ये क्या जो अपने हड्डियां रहती हैं, हड्डियों के ऊपर जो मांस रहता है उसके लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है मरहम। तो 30,000 हेर्ट्ज H2 की अधिकतम आवृत्ति को ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं? तो ये अल्ट्रासाउंड रहती है। अल्ट्रासाउंड जो 30,000 हेर्ट्ज से ऊपर रहती है, मनुष्य 20 से लगा के 20,000 हेर्ट्ज तक सुन सकते हैं। पर जो जैसे अल्ट्रावेव साउंड रहती हैं, कौन सुन सकता है? तो जो चमगादड़ रहती हैं और जो कुत्ते रहते हैं वगैरह, इनको क्या जो अपन को चीज़ नहीं सुनाई देती वो भी इनको सुनाई देती है, इस टाइप से। ब्लैक बाउनियर है, तो ये क्या है? एक पक्षी है। ब्लैक बाउनियर एक पक्षी है। प्रकृति का सबसे बड़ा पहला जो प्रकृति है अपनी, उसमें वातावरण में कितनी % ऑक्सीजन पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन जो अपना वायुमंडल जो अपने हैं पृथ्वी के अंदर। और ऑर्गन गैस कितनी पाई जाती है? 0.9। अन्य गैस कितनी पाई जाती है? 0.1। ITI दिल्ली में सेरोफेयर कैंपस कहाँ स्थापित किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है UAE के द्वारा। IIT दिल्ली में ऑफशेर कैंपस किसके द्वारा स्थापित किया गया है? UAE के द्वारा। हाल ही में मिशेल बोनेला किस देश के केंद्रीय बैंक की पहली गवर्नर के रूप में नियुक्त की गई? तो ये कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। हाल ही में खाद्य पदार्थ की कमी एवं बढ़ती हुई कीमतों को अंकुश लगाने हेतु निम्नलिखित में किस देश ने आपातकाल की घोषणा की? तो ये आपातकाल की घोषणा किसने की? नाइजीरिया ने। किस शहर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 18 अगस्त 2022 को भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का अनावरण किया? तो डबल डेकर बस 2022 में कहाँ से चली थी? 18 अगस्त को मुंबई से ये स्टार्टिंग की थी। ये इलेक्ट्रिक बसें हैं, नितिन गडकरी द्वारा की गई थी। ये अपने सड़क मंत्री हैं। महगर नामक स्थान किससे संबंधित है? तो ये किससे है? महगर नामक संबंध ये कबीर से है।
मध्य प्रदेश के कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो मध्य प्रदेश में मात्र 3 विश्व धरोहर स्थल हैं। पहला भीमबेटका, तो दूसरा है सांची का स्तूप और तीसरा है खजुराहो। तो भीमबेटका कहाँ है? भोपाल के समीप रायसेन में। सांची का स्तूप फेमस है और खजुराहो के जो टेम्पल हैं वो फेमस है। सरयू किस नदी के किनारे शहर स्थित है? सरयू अयोध्या नदी के किनारे स्थित है। सरयू ये चित्रकूट में भी और सरयू अयोध्या में दोनों तरह ये नदी बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर एसोसिएशन ऑयल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस एक्स 2022 का आयोजन किया गया? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में इंडियन ऑयल एसोसिएशन का स्थापना किया गया। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेखों में राजा के शासनकाल के विहित वो मिलते हैं, मतलब विवरण। तो ये मिलता है समुद्रगुप्त के इलाहाबाद की जो संधि है स्थान शिलालेख उनमें मिलते हैं। संसदीय एवं विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। तो जो जिला कलेक्टर रहता है वो संसद के कोई भी विधानसभा कोई भी इलेक्शन होता है तो उसका मेन मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य करता है, निर्वाचन अधिकारी के रूप में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक इसरो ने 3D विजुअल स्पेस पैक्ट लॉन्च किया? तो ये कब किया? स्पार्क ये क्या किया? स्पार्क ने, इसरो ने स्पार्क स्टार्टिंग किया 3D वर्चुअल। प्राचीन भारत में किस शासक ने बिहार में बोधगया में प्रसिद्ध महाबोध मंदिर का निर्माण करवाया? तो ये महाबोध का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। ठीक है। भारत में आयोजित आमतौर पर ज्वार वन रूप में इससे जाने जाते हैं। तो जो आर्द्र क्षेत्र रहते हैं उसमें ज्वार वन के रूप में से जाने जाते हैं। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष की सेवानिवृत्ति होती है। तो 1/3 सदस्य की सेवानिवृत्ति कितनी होती है? दो होते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में बेगम महल कहाँ स्थित है? तो मंडला में जो है बेगम महल स्थित है। मध्य प्रदेश के पहले महानिदेशक DIG थे तो कौन थे? BP दुबे जो मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक थे। रानी दुर्गावती ने अपनी राजधानी सिंगौरगढ़ से स्थानांतरित कहाँ की थी? तो सिंगौरगढ़ से कहाँ की गई थी? चोरगढ़। ठीक है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ? तो जो कैलाश सत्यार्थी थे इनका जन्म विदिशा में हुआ था। विदिशा में। निम्नलिखित में से कौन सा चरण ज्वाली चक्र की प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं करता? तो जो अवशासन रहता है ये प्रक्रिया स्पष्ट नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी को 2022 में केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो जो REC कंपनी है लिमिटेड है इसे 2022 में इसे दर्जा दिया गया। REC कंपनी को महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 12 जो 12 महारत्न कंपनी है। बेनालू किस राज्य का वार्षिक त्यौहार है? तो बेनालू कहाँ है? तेलंगाना में बेनालू का आयोजन किया जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता मैसो द्वारा तैयार किया गया बाद में भारतीय आपराधिक संहिता का आधार बना? तो ये थॉमसन बैंगटन मैकनी के द्वारा किया गया। कौन सा एंजाइम मेल्टेन में ग्लूकोज को रूपांतरित कर उत्प्रेरित करता है? तो जो मेल्टेज रहता है वो उत्प्रेरित करता है। कोशिका निम्नलिखित में से कौन सा पाचन थैली कहलाती है? तो जो लाइसोसोम रहता है वो पाचन थैली कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संचारी संक्रमित रोग है? तो जो खसरा है वो एक संचारी रोग है जो एक दूसरे से व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जड़ों से पत्ती तक के जल का परिवहन करता है? तो जल से जड़ों तक के परिवर्तन को इसकी ट्रिक है जा से जल जा से जाइलम का परिवहन करता है का काम करता है, जो पत्तियों में फैलाने का काम करता है जल का परिवहन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक शरीर में गर्म रखने में मदद करता है? तो जो वसा उत्तक रहता है वह शरीर को गर्म करने के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत में अर्थपोड़ा संघ के अंतर्गत आता है? तो जो केकड़ा रहता है वो अर्थपोड़ा संघ के अंतर्गत आता है। अर्थपोड़ा संघ के अंतर्गत आता है केकड़ा। 11Na2 नाभिक में प्रोटीन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 11 12 0 23। ये क्या जैसे काउंट करते हैं उस टाइप से अपन जोड़ के इसको कैलकुलेटेड कर सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अम्ल, क्षार एवं लवण आवश्यकता हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये क्या, अम्ल, क्षार और लवण से क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। पीतल किस धातु से निर्मित होता है? तो जो कापर और जिंक रहता है, कापर और जिंक रहता है, उससे क्या टीन का निर्माण होता है। सॉरी, कापर और टीन, कापर और जिंक से पीतल का निर्माण होता है। कापर और जिंक से पीतल का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व को परमाणु संख्या के अनुसार अधिकतम आवर्त सारणी के तत्व में वर्गीकरण को समझाता है? तो जो हेनरी मैस्ले रहता है, उसने आधुनिक आवर्त सारणी को दर्शाता है। बरसात के मौसम में सड़कों पर तेलीय फिल्म पर रंगों में दिखाई देने वाले परिघटन का कारण क्या है? तो ये क्या है? व्यक्तीकरण है। ठीक है। किस भौतिक रसायन को पिंडों के वेग और संवेग अनुपात से दर्शाया जाता है? तो ये क्या रहता है? द्रव्यमान। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक लेकिन विद्युत का कुचालक? ऊष्मा का सुचालक लेकिन विद्युत का कुचालक, ये कौन है? अभ्रक। अभ्रक क्या है? जो ऊष्मा का सुचालक है पर विद्युत का कुचालक है। ठीक है। जल्लीकट्टू मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जल्लीकट्टू तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। ठीक है। और पोंगल भी कहाँ किया जाता है? वो भी तमिलनाडु में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुधार को मेगा नरम पेचियाँ नहीं की थी? तो ये क्या, विधान परिषद की संख्या की कमी। ठीक है। महासभा के सतत विकास एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए तारीख को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME आकार में घोषणा किया गया। तो 27 जून 2017 से MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना की गई थी। तो ये 2017 में की गई थी, 27 जून को। MSME ये 50% GDP के लिए बढ़ावा देता है। ठीक है। तमिल का प्रसिद्ध फसल उत्सव पोंगल कितने दिनों तक चलता है? तो जो 4 दिनों तक चलता है। तो उसके लिए अलग अलग मनाया जाता है। जैसे भोगी पोंगल, एक दिन सूर्य पोंगल, एक दिन मंतु पोंगल, एक दिन कन्नम पोंगल। इस टाइप से क्या 4 दिन चलता है। 4 दिन अलग अलग टाइप से मनाया जाता है। ये तमिल में प्रसिद्ध फसलों के लिए मनाया जाता है। पोंगल 4 दिन का चलता है, सभी दिन अलग अलग रहता है। भोगी, सूर्य, मंतु और एक कन्नम। 1736 में आसाम में किस मराठा शासक ने भादरवा राजा पर हमला किया था? तो ये भीमराव प्रथम ने किया था। ठीक है। मराठा शासक के भद्रवार के राजा के शासक पे हमला किया था। तो ये किसने किया था? भीमराव प्रथम ने। गोहद किस कधारी महल का अनूठा उदाहरण है? तो ये किसका है? ईरानी का। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी 10वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति पिथौरा कला के लिए जानी जाती है? जो पिथौरा कला के लिए भील जनजाति जानी जाती है। दांडी मार्च के दौरान साबरमती आश्रम से दांडी तक पहुंचने के लिए कितने दिन लगे? तो दांडी तक पहुंचने के लिए साबरमती आश्रम से 24 दिन लगे और 25वें दिन तो वहां पहुंच ही गए थे। तो 24 दिन में दांडी यात्रा समाप्त हो गई थी। साबरमती से 5 अप्रैल 1930 तक और 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 8:30 बजे तक ये टाइम था वहाँ। 6 दिवसीय युद्ध का संदर्भ किस देश? इजराइल के साथ युद्ध में शामिल नहीं था। तो जो सऊदी अरब है वो देश ऐसा था जो शामिल नहीं था 6 दिवसीय युद्ध में। सिकंदर महान के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। तो उन्होंने सुरकंत द्वारा सिखाया गया था। तो इसे सुरकंत द्वारा सिखाया नहीं गया था। भारत में कौन सा नीति मार्गदर्शन शक्ति जो सरकार को तथ्य पर मदद करती है उसे आर्थिक गतिविधियों में समर्थन करने के लिए कितने पैसे करने चाहिए? जैसे अर्थव्यवस्था के चारों पहियों सुचारू रूप से चलने कितना राजस्व देना? तो जो राजस्व देना के लिए किससे संबंधित है? राज्य कोष से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा 1862 में इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी? तो इंडियन मिरर की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी अरबिंदो घोष ने। अरबिंदो घोष की कौन सी पुस्तक है? तो लाइफ डिवाइडेड। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि
गीतांजलि, ठीक है। और शशि थरूर कुमार घोष की रचना कौन सी? अमृत बाजार। और इसका आंसर क्या है? इंडियन मिरर नामक डॉक्टर देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी, ठीक है, पुस्तक की। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में अधिकतम प्रतिशत में पाया जाता है? तो जो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। सही जोड़ी बनाना है तो राजा सैयद शाह ये कहाँ है? तो ये नरसिंहपुर में है। अमर शहीद हेमू कलानी जी, इनका एक इस नाम से एक स्कूल भी है, बैरागढ़ बॉयज़ स्कूल में। और अमर शहीद हेमू की जो प्रतिमा है वो कहाँ बनेगी? भोपाल में। रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा कहाँ बनेगी? ग्वालियर में। राजा भोज की प्रतिमा कहाँ बनेगी? धार में। और सागर कहाँ है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति बनेगी। सुषमा स्वराज जी की मूर्ति कहाँ बनेगी? विदिशा में। इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? विदिशा में। असत्य कथन का चयन कीजिए। तो जो असत्य कथन है, मोहिनीयम टनल नेशनल की लंबाई 40 पर हाईवे पर बना है। तो ये 40 पर नहीं है, 39 पे बना है। उसमें क्या एक बारीक क्वेश्चन देते हैं। मऊगंज जिला किससे अलग होकर बना? तो मऊगंज जिला रीवा से अलग होकर बना। मऊगंज जिला अलग होकर बना तो उसमें अब रीवा में कितनी तहसीलें बच जाएंगी? तो रीवा में बच जाएंगी 8 तहसीलें। वहाँ पहले कितनी थी? 12, ठीक है। और 4 इसमें आ जाएंगी मऊगंज में, ठीक है। तो जूट उत्पादन हेतु कौन सा जिला उत्पादन के लिए चयनित किया गया? तो जूट उत्पादन के लिए एक जिला उत्पादन के लिए जूट के लिए भोपाल जिले का चयनित किया गया। एक जिला एक उत्पादन हेतु महुआ के लिए चयनित कौन सा है? तो महुआ के लिए उमरिया महुआ के लिए। और गुना जिला में सबसे ज़्यादा धनिया होता है। रायसेन में टमाटर होते हैं। और कटनी में क्या होता है? कटनी में टमाटर। और रायसेन में भी टमाटर ही होते हैं, ठीक है। और कृषि उपकरण ODP के लिए चयनित जिला कौन सा है? तो ODP का फुल फॉर्म होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। सागर किसके लिए? कृषि उपकरण के लिए सागर प्रसिद्ध है। छिंदवाड़ा में क्या है? गन्ने के लिए छिंदवाड़ा प्रसिद्ध है। राजगढ़ किसके लिए? संतरे जो सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? राजगढ़ में। मुरैना में क्या है? गजक के लिए फेमस है, मुरैना गजक के लिए। दमोह में क्या है? दमोह में क्या है? चने के लिए। चने एक विदिशा में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नीमच क्या है? नीमच में क्या होता है? धनिया। तो सही जोड़ी का चयन कीजिए। तो नर्मदापुरम में क्या? रेशम उत्पादन। अशोकनगर में क्या? चंदेरी साड़ी। शिवपुरी में क्या? बंदरबास जैकेट करके कहाँ? शिवपुरी में। बंदरबास जैकेट शिवपुरी में। सिवनी में क्या है? जीरा शक्कर चावल। एक जो जीरा है उसका उत्पादन कहाँ होता है? सिवनी में। गुड़ हेतु उत्पादन ODP। तो सबसे ज़्यादा गुड़ हेतु उत्पादन कहाँ होता है? बैतूल में गुड़। और ठीक है, झाबुआ में क्या होती है? गुड़िया जो एक गुड़िया रहती है, जैसे सुपारी की गुड़िया बनाना, ये कहाँ होती है? झाबुआ में। बालाघाट जो चिनोरी चावल है, पिछले साल इसको GI टैग मिला था। और चिनोरी चावल, बालाघाट और बांस के लिए भी बालाघाट प्रसिद्ध है। ODP के तहत मटर के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो मटर के लिए कौन सा है? जबलपुर मटर के लिए प्रसिद्ध है। बुरहानपुर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? केला का उत्पादन कहाँ होता है? बुरहानपुर में। नरसिंहपुर में कौन सा होता है? तुअर दाल नरसिंहपुर में उत्पादन होता है। ODP में गेहूं के लिए किस जिले का उत्पादन किया गया है? तो ODP में गेहूं के लिए इंदौर में क्या? शुगर फ्री आलू मिलते हैं। और देवास में क्या? आलू सबसे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। नरसिंहपुर में क्या? फर्नीचर का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है। और पन्ना में क्या? आंवला का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। पन्ना किस के लिए उत्पादन की फसल के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो पन्ना में क्या? सबसे ज़्यादा आंवले का उत्पादन होता है, ठीक है। अदरक कहाँ उत्पादन होता है? सबसे ज़्यादा अदरक होता है बड़वानी में सबसे ज़्यादा अदरक होता है। दरी के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? दरी जमीन पे, मतलब सीधी में दरी। कोदी कहाँ है? अनूपपुर में उत्पादन होता है। कोदी ये फसल टाइप से कुछ, तो अनूपपुर में इसका उत्पादन होता है। सैंडस्टोन टाइल्स के लिए कौन सा जिला उत्पादन? सबसे ज़्यादा टाइल्स सैंडस्टोन ये ग्वालियर में है। उज्जैन में क्या है? जब महाकाल दर्शन करने आएंगे तो भूख लगेगी तो क्या खाएंगे? पोहा सबसे फेमस कहाँ है?
उज्जैन में। मंदसौर में क्या है? लहसुन। मंदसौर में क्या है? लहसुन। खरगोन में क्या है? मिर्च। खरगोन खा के मिर्च, खा मिर्च, खा मिर्च, ठीक है। दमोह, दमोह के लिए क्या है? चना। दमोह, दम है तो चना खा, दम है तो चना खा, ठीक है। और विदिशा में भी चना उत्पादन होता है। अनूपपुर में क्या होता है? कोदा, कोदा, ठीक है, अनूपपुर में कोदा। और भिंड में क्या? बाजरा। बाजरा उत्पादन में सबसे ज़्यादा क्या होता है? भिंड में। और एक ये ओडीपी वन डिस्ट्रिक्ट में बाजरा, बाजरा उत्पादन में कहाँ होता है? भिंड में। हेमरूल साड़ी के लिए कौन से जिले का उत्पादन का चयन किया गया? तो हेमरूल साड़ी के लिए कौन सा किया गया? सिवनी। सिवनी के लिए सिवनी, ठीक है। बालाघाट में क्या? चिनोरी चावल को जीआई टैग मिला 2022 में, ठीक है। और बालाघाट में बांस का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। जबलपुर में क्या? पत्थर शिला सिल्स, पत्थर सिल्स के लिए भी, ठीक है। और बट्टिका प्रिंट्स कहाँ होता है? तो ये होता है उज्जैन में। आज के अपने क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।